यार तो कल में धड़के एपिसोड 15। ये बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। अब पता चलेगा उस रेसिपी को। सेठ नवाज से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा उसे। उस पर नज़र रखो और जैसे ही मौका मिले उठा लो उसे। मेरा सारा कारोबार तबाह कर दिया, अब मैं इसकी ज़िंदगी तबाह कर दूँगा। सेठ अपने आदमी को बोलता बेढंगे कहके लगाता हंस रहा था। भाई आजकल कोई लिफ्ट नहीं, क्या बात है, थाने में कोई नई थानेदारी तो नहीं आ गई? अगर ऐसी बात है तो सुन ले, आपकी थानेदारी तो बस मैं ही बनूंगी। दिल चाय लेकर शराब के रूम में आई। उसे यूँ सुबह सुबह देखकर वो फ्रेश हो गया था। मेरी पागल दिल उसके सर पर हल्का सा मारते मुस्कुराते हुए बेड से टेक लगाए बैठा। आपको पता है आप पूरे 5 दिन बाद घर आए हैं शहराम, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। वो नमाक उसने बोली थी शराब ने कप साइड पर रखकर उसको अपने सीने से लगाया। यार मेरी जॉब ऐसी ही है, पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है कि लेट घर आता हूँ, तो इस बार मेरी शेरनी की हिम्मत हार गई। उसके बालों पर बोसा देते बोला, लाइन होना कितना बड़ा सुख है ना शहराम। कोई आपके पीछे पड़ा है, आपको जान से मार देना चाहता है। ये बात जब से इल्म में आई है मेरा सुकून बर्बाद हो गया है शहराम। अब जब बाहर निकलते हैं मेरा दिल टूट जाता है। ज़बान पर आपकी सलामती की दुआएं रहती हैं, बस जब आपको सामने देख लूँ तो चैन तभी आता है। आप प्लीज़ शाम को घर वापस आ जाया करें, बाहर ना रहा करें प्लीज़। वो उसके सीने पर लेटी बोल रही थी, जब तक तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है मुझे कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ जो उस शख्स से डर कर सूरज ढलते ही घर आ जाऊँ। सिर्फ यही नहीं, उस जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे माशरे में पल रहे हैं। इन सब को ख़त्म करना है ताकि कोई भी लड़की बिना डरे ज़िंदगी आज़ादी से जी सके। और एक बात हमेशा याद रखना दिल, तुम मेरी ताकत हो और हमेशा रहोगी। कभी हार मत मानना। जब जब तुम्हें लगे कि सब ख़त्म है तब अपने रब को याद करना। जब तक उम्मीद है तब तक रास्ते भी खुद ब खुद बन जाया करते हैं। कभी दिल मत हारना, सब्र और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करना। देखना जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम 1000 पर भी भारी पड़ सकती हो। मुझसे नरमी से समझाते हुए बोला, मैं आपकी हर बात याद रखूँगी, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें मेरे लिए। ओके, और कोई हुक्म? उसकी नाक दबाते बोला तो वो मुस्कुरा दी। नहीं, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, चाय तो ठंडी हो गई है, मैं और बना देती हूँ तब तक। ओके। वो उठकर वॉशरूम चला गया तो दिल भी चाय बनाने कमरे से निकली, लेकिन दिल फिर भी उदास था। यूँ लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। यार परी, रोना तो बंद करो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा हूँ। आज परी और शहरयार तुर्की जा रहे थे, इसलिए परी जब सबसे मिली तो फिर से रोना शुरू हो गई थी। शहरयार बिल्कुल ठीक कह रहा है परी, क्यों रो रही हो? अकेले तो नहीं भेज रहे तुम्हें, और ना ही किसी जंग पर जा रही हो, तो रोना बंद करो। फाखरा बेगम ने बेटी को गले लगाते कहा, मामा मैं कैसे रहूँगी आप सबके बगैर? और वो हंसी होती बोली तो सबने अपना माथा पीटा, जबकि शहरयार का दिल जाकर अपना सर दीवार पर दे मारे। हैरत है अभी तक आप परी भाभी को अपना आदी नहीं बना पाए भाई। मेरे भाई को इतना स्लो जा रहे हैं आप। यारम ने शहरयार के कान में घुसते कहा तो बदले में घूरी मिली तो यारम साफ शराफत से दूर जा खड़े हुए। अल्लाह अल्लाह करके परी ने चुप की, जिस पर सबने शुक्र किया। सबसे मिलते हुए दोनों वहाँ से रवाना हुए। तोबा कैसे रो रही थी परी, मुझे तो फिक्र हो रही है शहरयार कैसे संभालेगा उससे। शादी हो गई है लेकिन अभी तक बच्ची बनी हुई है। फाखरा बेगम को बेटी से ज़्यादा दामाद की फिक्र हो रही थी। अब भी इतनी भी नासमझ नहीं है मेरी बहू। और रही शहरयार की बात तो वो संभाल लेगा उससे, आप परेशान ना हो। बतूल ने बहू की साइड ली। वाह वाह वाह,
माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजरों से महफूज रखे। क्या सांसें हैं दोनों। मतलब जिनको करनी थी बेटी की फिक्र, वो दामाद को सोच सोच कर आधी हुई जा रही है। जिनको बेटे की फिक्र करनी चाहिए थी कि बहू आते साथ ही बेटों को ले उड़ी, वो उल्टा बहू को अहमियत दी जा रही है। वहाँ नजर ना लगे भाई, ऐसी बात सिर्फ यारम ही कर सकता था। तुम्हें ज़्यादा पुप्पी पड़ने की ज़रूरत नहीं है यारम, नैन ने कहा तो सब तभी हंसी हंस दी। पप्पा बोल देती यार, जेंडर ही बदल दिया। हरकतें भी जेंडर के हिसाब से करें फिर। दिल ने भी लुकमा दिया। लड़की, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, अदब से बात करो। बस रोई रोब झाड़ा, लेकिन परवाह किसी थी। अच्छा बस लड़ना बंद करो। फाखरा भाभी मैं क्या कह रही थी कि छोटों की शादी पहले हो गई, जबकि घर के बड़े बरखुदार अभी तक कवारे हैं। रुखसार बेगम और सबकी तवज्जो शहराम की तरफ की, जो आज सबके बीच मौजूद था। अभी नहीं चाची, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, ज़रूरी। अभी तो मैं सोच भी नहीं सकता, शहराम ने कहा तो दिलावर खान ने भी एक घूरी से नवाजा अपने सबूत को। क्या यार बाबा, ऐसे तो मत देखें, सच्ची अभी शादी की गुंजाइश नहीं है। एक मिशन है, वो कंप्लीट हो जाए तो सोचूंगा। तुम्हारा मिशन अगर 1 साल तक मुकम्मल ना हुआ तो क्या साल तक शादी नहीं करोगे? आफ्ताब खान ने भतीजे से पूछा। बिल्कुल चाचू। देखो शराब, हम जानते कि तुम्हारी जॉब से तुम्हें बहुत प्यार है, और ऐसे जॉब्स में कई मिशन आते हैं तो क्या अपनी ज़िंदगी से कट कर रह जाए। शादी ना सही, कोई मंगनी ही कर लो। पापा ने कहा तो उसने एक बेबस नज़र सब पर डाली। यार करूँगा शादी, लेकिन 2 साल बाद, अभी नहीं। वो दिल को देखते बोला, क्योंकि दिल के अभी 2 साल बाकी थे पढ़ाई के, इसलिए वो चाहता था कि दिल की स्टडी मुकम्मल होते वो सबसे अपने रिश्ते की बात करे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कोई पसंद है तो बता दो। बाकी पूछने पर इसने बमुश्किल नजरें काबू की। मामा जो भी हुई सबसे पहले आपको ही बताऊँगा। वो नहीं चाहता था कि अभी दिल के और इसके रिश्ते का किसी को पता चले। ज़रूरी कॉल आने पर सबसे एक्सक्यूज़ करता बाहर निकल गया। बस सभी खुशखबरियों में मसरूफ़ हो गए थे। वो ऑफिस आए तो सीधा अपने केबिन में गया। हालांकि ऑफिस आने पर वो सबसे पहले हैदर के पास जाता था, लेकिन जो वो आज करने वाला था उसके लिए हिम्मत चाहिए थी, और हैदर का सामना तो वो फिलहाल मरकर भी नहीं कर सकता था। आज वो ऑफिस से रिज़ाइन करने आया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या वजह देगा वो जॉब छोड़ने की। उसे भी कुछ देरी गुजरी थी जब मुलाजिम ने आकर उससे हैदर का पैगाम दिया। वो हिम्मत छोड़ते अपना रेजिग्नेशन लेटर हाथ में लिए केबिन से निकला। सर आपने बुलाया मुझे। वो ऑफिस में आया तो सामने हैदर कुर्सी से सर टिकाए फुर्सत से उसे ही देख रहा था। ऑफिस आने के बाद तुम क्या काम करते हो सबसे पहले आरिफ? सीधा आपके पास आता हूँ सर। तो आज क्यों नहीं आए? हैदर ने जांचती नज़रों से उसे देखा। कोई ज़रूरी काम था सर। अब ज़रूरी काम क्या था मिस्टर आरिफ? हैदर ने पूछा तो आरिफ ने हिम्मत करके लेटर मेज़ पर रखा। हैदर ने वो कागज़ उठाकर जैसे पड़ा, माथे पर लातादाद पलों का जाल बचा। क्या है ये? कागज़ गुस्से से मेज़ पर वापस फेंकते पूछा। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। वो सर झुकाए बोला। वजह? मुझे उससे अच्छी और बेहतर सैलरी पैकेज ऑफर हुआ है, तो मैं मौका गंवाना नहीं चाहता। वो हलूस सर झुकाए खड़ा था। अगर ये बात है तो मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ तुम्हारी, फिर तो कोई वजह नहीं बचती तुम्हारी ये जॉब छोड़ने की। हैदर ने कहा तो आरिफ को लगा वो ज़मीन में धंस गया हो जैसे। मैं फिर भी ये जॉब छोड़ दूँगा, वो हिम्मत किए बोला, जबकि हैदर का पास ना चला उठकर इसका गला दबा देता। बाद में बात होगी। अर्जेंट मीटिंग की वजह से हैदर ने ये बात पर रख ली, जबकि आरिफ शिकस्त होता सा इसके ऑफिस से निकल आया।